ये आज़ादी दिलाने कितनों ने जान कुर्बान कर गए, हंसते हंसते मौत को भी गले से लगा गए। आज का ये जश्न अधूरा है उनको याद किए बिना, जाते जाते जिन्होंने हमें ये वतन के कर्जदार कर गए। वतन के खातिर सरहद पे लाखों वीर भी खड़े हो गए, लेकर कफन सर पे, सीने पे गोली भी सह गए। अमर रहेगा उन वीरों की वीरता गाथाएं, सारे शहीद होते होते जो हमें कर्जदार कर गए। लहराते हुए भी देखो आज आसमां छू गया तिरंगा, उसे देखते करोड़ों के दिल जज्बातों से जुड़ गए। चारों ओर भारत माता की जय जयकार हो रहा, इस तिरंगे के लिए आज हम सब कर्जदार हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 पे। दोस्तों मैं नीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस है और दिवस तो हर दिन है, क्योंकि हम स्वतंत्र भी उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हर दिन है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, यही तो कहते हैं कि आपको पता है हमारे राष्ट्रगान में भी कुछ शब्द आते हैं और अभी यहाँ पर बोल नहीं सकते क्योंकि पूरा राष्ट्रगान गाना होगा, उसके लिए बंगाल सिंध। खैर, एक चीज मैं 2 लाइन एक बार और आपसे कोई कहना चाहूंगी कि ये मिट्टी हमारी माँ है, ये कैसे क्यों हम भूल गए। मजहब के नाम पे न जाने अपनों से भी लड़ गए। ये वतन हमारा और पहचान हमारी हिंदुस्तानी है, इस स्वतंत्र हिंदुस्तान के हम कर्जदार हो गए। दोस्तों कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, पर एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। आइए उसके बारे में सबसे पहले बात जो है हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बेसिकली आप सभी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था कि यूपीपीएससी 2024 आखिर एग्जाम कब है और नोटिफिकेशन कब है। क्योंकि देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना काम किया, हमें स्वतंत्र भारत हमें सौंप कर अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इस स्वतंत्र भारत को आगे कैसे बढ़ाते हैं। एक शिक्षित नागरिक बनकर और एक शिक्षित नागरिक बनकर, अधिकारी बनकर हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस इसी कड़ी के अंदर आप लोगों के लिए यूपीपीएससी 2024 का आखिरकार एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी जो यूपी के हैं, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ये आदेश जारी किया है कि भैया 2 महीने के अंदर जो है वो आप लोग विज्ञप्तियां करवाइए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भर्तियों के लिहाज से 2 माह काफी अहम होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2600 से अधिक नए पदों की भर्ती कर रहा है। इसके अंदर आप लोगों की आरओ के भी आ जाएंगे और इसके अंदर तमाम सारे पद जो यूपीपीएससी के हैं वो भी आ जाएंगे। तो भाई अभी भी कोई इंतजार कर रहा है कि भर्ती कब आएगी, तो लो भर्तियां आ चुकी हैं। क्या सही समय है तैयारी करने का, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पर जो मैं आपको बात बता रही थी कि भाई हमारे सीएम जी ने कह दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि भाई नियुक्तियां जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि रिक्त पद को जल्दी से जल्दी जो है वो भरवाइए। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात कर लेते हैं कि यूपीपीएससी का ये जो एग्जाम है, ये पैटर्न जो है वो कैसे और किस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों देखो, इस बात से ये तो कंफर्म हो चुका है कि भाई भर्तियां जो है वो 2 माह के अंदर अंदर आ जाएंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भर्तियां जो है वो 2 माह के अंदर अंदर आ जाएंगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो 2 माह के अंदर भर्ती आ जाएगी और 2 माह के पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो सितंबर स्टार्टिंग में आ ही जाएगा या सितंबर लास्ट के अंदर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तैयारी कब शुरू करें, सुनिए मेरी बात को। कभी भी किसी नोटिफिकेशन की, अगर किसी एग्जाम की यदि हम प्रिपरेशन करते हैं, तो किसी युद्ध की अगर हम तैयारी करते हैं, तो जब आक्रमण होता है तब तैयारी नहीं की जाती। आक्रमण से बचने के लिए आक्रमण की तैयारी जो है वो आक्रमण से पहले ही की जाती है। 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग महीने भर पहले से प्रिपरेशन किया करते थे, याद कीजिए बचपन के दिन। तो अब क्यों हम वो गलती बार बार दोहराते हैं कि नोटिफिकेशन के आने का वेट करते हैं। दोस्तों
यदि हमें सही में हमारे एग्ज़ाम को पास करना है तो हमें कुछ स्मार्ट वर्क करने पड़ेंगे। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें हमारा बेस मजबूत करना पड़ेगा, और आप सभी को पता है कि इन बेस को मजबूत करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट वर्क्स करने पड़ेंगे, जैसे कि पुराने साल के क्वेश्चन पेपर। जब आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जब आप PYQs कर लेते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन पता लग जाती है कि आखिरकार जो है वो पेपर कैसा होने वाला है। तो उस दिशा को पकड़ने के लिए, उस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी किताबें तो ले आते हैं पर उनको पढ़ने में हालत हो जाती है खराब। इससे बेहतर है कि आप NCERT को पढ़िए, आपको डायरेक्शन मिलेगा। UPPSC के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे और आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता था पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, पर अभी भी अगर देर आए दुरुस्त आए, अपने बेस को क्लियर कीजिए, NCERT को पढ़ना शुरू कीजिए। और आपके लिए चूंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आपके लिए अड्डा 24/7 की तरफ से भी कुछ बहुत खास है। अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को यदि तुम फोन के अंदर डाउनलोड कर लेते हो तो आप लोगों को ऐसा होम पेज दिखाई देता है। ऑल कोर्सेज के लिस्ट में चले जाते हो, स्टेट एग्जाम के लिस्ट में मत जाइए, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के अंदर UPSC वाले वर्टिकल के अंदर जाइए। UPSC वाले वर्टिकल के अंदर जाकर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टेट PCS। अड्डा 24/7 के जितने भी बैचेस हैं वो नॉर्मल डेज इनका प्राइस रहता है 9,999, क्योंकि देश का सबसे बड़ा उत्सव है और साल की सबसे बड़ी सेल भी जो है यही इसी टाइम होती है। तो ये सारे बैचेस जिनका प्राइस 10,000 रुपए था, वो प्राइस आप लोगों को मिलेगा मात्र 2,099 में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 2,000। योद्धा बैच इसके लिए है, 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। सबसे पहले NCERT कराई जाएगी, उसके बाद में नोट्स करवाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि आपको 900+ घंटों की जो है लाइव क्लासेस, उनको आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हैं। आपके लिए ई-बुक्स रहेंगी, आपके लिए मॉक टेस्ट सारे जो है वो प्लानिंग की गई हैं। तो इस तरीके से सारी आपकी होंगी और पर्सनल मेंटरशिप भी होगी। बाय नाउ के ऑप्शन पे जब आप करते हैं तो आपको एक कोड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, Y698। आप जैसे ही Y698 कोड को यूज करते हैं, ये जितने भी बैचेस हैं वो आप लोगों को मिलेंगे 2,099 के। कोड आप लोगों ने कौन सा यूज करना है? कोड आपको यूज करना है Y698। ये जो 10,000 के बैचेस थे, ये 10,000 का जो बैच था वो आप लोगों को मिल रहा है मात्र 2,099 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा? जी नहीं। अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हैं, अड्डा 24/7 PCS चैनल के मोबाइल एप्लीकेशन PCS चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं। यदि आप मेरी क्लास साइंस की इंडिविजुअल देखना चाहते हैं तो जो है वो कितनी बजे होती है? 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होती हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बैचेस आप लोगों को 2,099 रुपए के पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो कि मैडम RO ARO की भी तैयारी करना चाहते हैं और इसके अलावा हम लोग जो है वो क्या PCS की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा महापैक। इस महापैक में आप लोगों को दिखाई दे रहा है UPPSC का महापैक, 2 साल की वैलिडिटी, क्योंकि वैसे तो ये 1 महीने के लिए होता है पर 2 साल की वैलिडिटी है। और 2 साल की वैलिडिटी के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1270 के प्लस टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलती हैं, ई-बुक्स मिल जाती हैं, आपको रिकॉर्ड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। और 2 साल के अंदर हम UPPSC से रिलेटेड जितने भी नए बैच लाएंगे वो सारे आप अपने आप एनरोल हो जाएंगे। करना आप लोगों को कुछ नहीं है, आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कोड आपको एक यूज करना है, वो है Y698। सामान्य दिनों में इस बैच का प्राइस होता है महापैक का 15,999, लेकिन जब आप अभी Y698 कोड यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको ये बैच पड़ेगा कितने का? आपने कितना कोड यूज किया? आपने कोड यूज किया Y698, और ये बैच में आपको कोड यूज करने के बाद कूपन मिलते हैं। कूपन यहाँ पर यूज करोगे फोन में तो ये बैच पड़ेगा 2,099 रुपए का। तो दैट्स ऑल थिंग्स दोस्तों, आज़ादी का महोत्सव मनाइए, इस बार अपने देश के लिए अधिकारी बन दिखाइए। गुड लक, गुड विशेस एंड मेहनत करो यार, नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।